दोस्तों, मैं विवेक आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएसएम फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूं फिर से 51 क्वेश्चन। और इन्हीं क्वेश्चनों के साथ में जो हम अपने 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। यदि प्लीज़ आपने हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो आप देखिए और देखिएगा कि आखिर हमने आपको इस प्रकार से क्वेश्चनों का डिज़ाइन किया है कि आपके किसी भी एग्जाम के बाहर कोई भी प्रश्न नहीं बनेंगे। तो आइए हम एक एक करके क्वेश्चनों को देखते हैं। जिससे पहले आपने हमारे चैनल विवेक सर मैथ्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, जिससे आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप हमारे वीडियो को देखेंगे। क्वेश्चन आता है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन बनता है कि 102वां क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न बनता है, अगला हमारे प्रश्न का नाम क्या है? तो अगला प्रश्न है किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक है? तो किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? तो कहाँ की सीमा है? चाइना की सर्वाधिक सीमा है। कोई कहे कि किस देश की सबसे बड़ी सीमा है? तो वो है कनाडा की। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। अगला क्वेश्चन बनता है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में पड़ता है? तो कहाँ पर पड़ता है काजीरंगा? असम में पड़ता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो कौन सी है? जो चांदी है वो बिजली की सबसे अधिक क्या है? सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन गैस। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बनता है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कथन किसका था? ये था लोकमान्य तिलक जी का। किसका था? लोकमान्य तिलक, जिसको बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये 6 माह, जो 6 वर्ष होता है, या 113 हिंदी भाषा की। अगला आता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हम आपको बता चुके कौन सी है? देवनागरी लिपि है। अगला प्रश्न बनता है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उद्दंड मार्तंड। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र का नाम क्या है? उद्दंड मार्तंड। अगला प्रश्न आता है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखा गया है? तो किसमें अवधि में लिखा गया है? हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। कौन है? उदय भानु हंस। अगला क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई है? तो ये हुई है एथेंस से 1896 से। एथेंस से कब से? 1896 से। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो किसमें जीता है? हॉकी में। किसमें? हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1980 में जो मॉस्को में ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन बनता है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद? तो 4 वर्षों बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? लंदन में।
ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने होते हैं गोले? 5 गोले होते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपके पास से हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगला प्रश्न आता है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये है, कौन से खिलाड़ी का नाम क्या है? माइकल फेल्प्स। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक माइकल फेल्प्स ने जीता था। अगला प्रश्न बनता है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होना है चाहिए? तो कहाँ होना था? टोक्यो जापान में। अगला आता है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो किससे है? बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। अगला प्रश्न बनता है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में भाग लिया था। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष में भाग लिया था? 1900 में। जबकि हुए थे कब? 1896। तो इनने पहले में नहीं लिया था। जो सेकंड ओलंपिक थे 1990, इसमें भारत ने भाग लिया था। अगला प्रश्न आता है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी, जिन्होंने पहली बार ओलंपिक में क्या जीता था? पदक जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जो वहाँ की कुलपति भी रही। अगला प्रश्न आता है कि बैक टू द वेदाज, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। अगला आता है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था, जो हमारा प्रसिद्ध झंडा गीत है। अगला प्रश्न आता है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण होती है पशुओं में मिल्क फीवर। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। जो यूरिया होता है मानव शरीर में, उसको मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से अलग किया जाता है? जो रक्त में यूरिया खाद्य होता है, किसके द्वारा किया जाता है? गुर्दे के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न बनता है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक के नाम से विख्यात थे? तो शहनाई। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे, ये किससे रखते थे? शहनाई से रिलेशन रखते थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजा गोपालाचार्य। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजा गोपालाचार्य। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? तो भिलाई हुआ था किससे? रसिया से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री गंगा और एक भारती, हिमाद्री गंगोत्री और भारती, जो हमारे 3 अनुसंधान है। लेकिन जो उत्तरी ध्रुव में है उसका नाम क्या है? हिमाद्री। अगला प्रश्न आता है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बताना है आपको। तो जापान की जुनको तबाई। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है जापान की जुनको तबाई। अगला प्रश्न बनता है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया किसका रोग है? यकृत का रोग है पीलिया किसका रोग है? यकृत का। जो लीवर से रिलेटेड है उसका संबंध किससे होता है? पीलिया से। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंध रखता है? तो यह नियम किसके कथन से संबंध रखता है? पास्कल के नियम से संबंध रखता है। अगला प्रश्न आता है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। क्या होती है? ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होती है।
किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा? तो जो कि जॉर्ज प्रिंसेप थे, इन्होंने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था वो किसके? उपगुप्त के द्वारा किया गया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो जो अकबर था वो कैसा था? अशिक्षित था। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? जो अमृतसर पड़ता पंजाब में, जहाँ पर स्वर्ण मंदिर है, इसकी स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। अगला प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न क्या है? गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? तो लाला हरदयाल कौन है? गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद ने सिख के इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न आता है, सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न आता है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी अपनी राजधानी का स्थानांतरण। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसी प्रकार से वीडियो बराबर देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हम इसी प्रकार से बीच में जुड़े रहिए, क्योंकि रेलवे में करीब 1.5-2 लाख वैकेंसियाँ आ रही हैं और हर क्षेत्र में वैकेंसियाँ हैं। तो आप हमारे बीच में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए, धन्यवाद।